सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एवोगैड्रोस लॉ। अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये भी समझना जरूरी है कि इसे अप्लाई कहाँ करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस इफ वी हैव C plus O2 gives you CO2, in a chemical reaction we can apply law of conservation of mass कि mass of reactant is equal to the mass of product. Then next we come to the law of constant proportion. Law of constant proportion is applicable for molecules only. It is applicable for molecules, means no need for a chemical reaction. If someone gives me water, then we can find ratio of hydrogen and oxygen by mass. Important point है कि law of constant proportion में हम ratio by mass find करते हैं. Then we shifted to law of multiple proportion. Law of multiple proportion is again applicable to the two or more compounds having same atom. So again it is applicable for molecules or compound only, but the condition is all compounds have same constituent atom. सभी compound में atoms क्या होने चाहिए? Same. For example, it is applicable for nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen dioxide. ये सभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए है. देन वी शिफ्टेड टू गे-लुसैक्स लॉ व्हिच इज अगेन एप्लीकेबल फॉर अ केमिकल रिएक्शन ओनली. तो ये समझना बहुत जरूरी है कौन सा लॉ कब लगाना है. फॉर एग्जांपल दिस एवोगैड्रोस लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ मॉलिक्यूल ओनली. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है. मतलब मॉलिक्यूल होना चाहिए और या भी नो मॉलिक्यूल बोले या कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूल होना चाहिए या कंपाउंड होना चाहिए. और वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए? इट शुड बी इन गैसियस स्टेट. व्हाट इट सेज, ये क्या कहता है? ठीक है, इसको सबसे पहले बड़ी सिंपल डेफिनेशन समझते हैं. इसका कहना है 1 मोल ऑफ एनी गैस मींस किसी भी गैस को मैं अगर 1 मोल बोल दूं एंड STP मींस उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी स्टैंडर्ड कर दूं, या इन अदर वेज कि मैंने बोला 1 मोल ऑफ X, फिर मैंने बोला 1 मोल ऑफ Y, या फिर ये बोला 1 मोल ऑफ Z at STP. तो what I am saying here, देखा जाए तो मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर मोल्स इक्वल है और सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, देन इट ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम. तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? सेम 22.7 लीटर, राइट. सो तो व्हाट एवोगैड्रोस लॉ सेज, एवोगैड्रोस लॉ ने बोला 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.7 लीटर. कोई भी गैस STP पे 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करती है. अब जैसे ही हमने देखा कि ही इज सेइंग 1 मोल, ही इज सेइंग सभी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है. अगर ये दो कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम सेम है, एंड वाइस वर्सा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना. एंड वाइस वर्सा मतलब उसका रिवर्स भी ट्रू है. मींस ये 22.7 लीटर है वॉल्यूम और सभी गैसेस के टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो सबके मोल्स भी सेम होंगे. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज मोल? मोल इज अनदर वे ऑफ सेइंग एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रो नंबर को एक दूसरे तरीके से हम क्या बोलते हैं? मोल. जहां मोल लिखा है एक्चुअली देयर इज 6.022 into 10⁻23 written in some way. Like if I am saying give me a dozen of pencil, डजन सुनते ही आपको समझ आया कि ये क्या है? 12. तो जहां डजन होता है दिस इज एक्चुअली 12. इफ आई एम सेइंग 4 डजन, इट मींस 4 into 12. तो जैसे ही मैंने बोला 1 मोल, तो एक्चुअली में मैंने क्या बोला? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ X और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ Y और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ Z, बिकॉज एवोगैड्रोस नंबर इज कॉल्ड एज मोल. तो जहां भी मोल लिखा है बस आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एवोगैड्रो. मैंने बोला 1 मोल ऑफ X, मतलब मैं बोल रहा हूं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ X, मतलब
मैं कह रहा हूं 6.022 इंटू 10⁻23x। अब इट डिपेंड्स व्हाट इज x। इफ x इज एटम then it is atom. If x is molecule then it is molecule. For example, एक और example ले लेते हैं. If I am saying 1 mole of CO2, what does it mean? तो 1 mole of CO2 का मतलब हुआ Avogadro's number of molecules. अब हमें कैसे पता Avogadro's number molecules है? Why? Because CO2 is a molecule. देखिए ये छोटे छोटे डाउट हैं जो क्लियर होने चाहिए, यही मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्लियर हो तो समझ लो बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। सेम वे अब हमने बोला है लेट्स से वी आर राइटिंग 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। इफ आई एम राइटिंग दिस तो वी नो दैट 1 मोल इज एक्चुअली आई एम सेइंग एवोगैड्रोस नंबर। मैं क्या कर रहा हूं, Avogadro's number 6.022 into 10⁻23 Avogadro's number of helium gas. तो Avogadro's number of helium gas, तो what is this? Avogadro's number of what? Atoms or molecules? तो this is atoms. Why? Because helium is a atom. तो this is one way of definition of या defining Avogadro's law. ये Avogadro's law को define करने का एक तरीका है कि Avogadro's law ने बोला 1 mole of any gas at STP occupy 22.7 लीटर, क्योंकि these days standard temperature and pressure थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते थे, अब स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार कर दिया है, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर की जगह 22.7, बट हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे सभी 22.4 लीटर लेकर ही करेंगे। दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो दूसरा तरीका इसे डिफाइन करने का क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशंस। अगर कंडीशन सिमिलर है, सिमिलर मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस सिमिलर कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, और अगर सभी गैसेस के मोल्स इक्वल हैं तो इट मीन सभी गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर अब मुझे एक डाउट आ रहा है कि एक CO2 और एक हीलियम है, तो दोनों के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स होंगे? यस, इसके अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बट सर ये एटम नहीं है। ठीक है, इसे ऐसे समझ लेते हैं, ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी एटॉमिसिटी 1 है। सर अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होती है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो वी कैन से इट हैज 2 एटॉमिसिटी। सेम वे अगर CO2 में ऑक्सीजन 2 है तो वी कैन से इट्स एटॉमिसिटी इज 1 और कार्बन 2 एंड कार्बन की एटॉमिसिटी 1। तो सर एटॉमिसिटी क्या होमो के लिए डिफाइन है या हेटेरो के लिए? सबके लिए सेम है, बस वो रेफरेंस या नेम चेंज हो जाएगा। कैसे? एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट्स से वी हैव शुगर C12H22O11। इसमें हम बोलेंगे एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 22, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 11, राइट। तो एटॉमिसिटी अब मॉलिक्यूल में विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हो जाएगी। बट सर व्हाट अबाउट अगर वो सिंपली एटॉमिसिटी पूछ ले उस मॉलिक्यूल की? अगर वो सिंपली एटॉमिसिटी पूछ रहे हैं बेटा, तो उस केस में हमें कंप्लीटली सारे कंबाइन करने पड़ेंगे। अगर वो कार्बन हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहे हैं and they are asking what is the atomicity of sugar, in this case we have to add up 11 plus 22 plus 12 which comes out to be I guess 45। ठीक है, आ रहा है क्या 45? देख लेना, अगर नहीं है तो जोड़ के 2 2 4 5, यस 45 करेक्ट। तो एवोगैड्रोस लॉ को एक बार डिफाइन कर लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस इफ 2 gases are at 2 different volumes, if 2 gases are at 2 different volumes, then it is proportional to their
देयर वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू देयर मोल रेशियो। जो उनके मॉलिक्यूल का रेशियो होगा वही उनके मोल का रेशियो होगा, राइट। जैसे कि अगर हमसे पूछा है, लेट्स से हमसे क्वेश्चन में पूछा है वी हैव CO2 गैस, ठीक है, गैस हैज वॉल्यूम एट एनी, एक बार उसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर, एक बार है 5.6 लीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स? तो देयर नंबर ऑफ मोल्स रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, करेक्ट। नाउ सेकंड डेफिनेशन, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अभी बस ऐसे समझो, आइडियल गैस वो होती है जिसमें दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का अगर इक्वल वॉल्यूम है और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उसके अंदर क्या होगा? देन दे हैव इक्वल मोल्स, इक्वल मोल्स और इक्वल मोल्स और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वल मॉलिक्यूल्स, इक्वल मोल्स और इक्वल मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। तो एवोगैड्रोस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं। जैसे देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान देना एटम्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जब भी पढ़े तो जो ब्लंडर क्रिएट करता है उस पर ध्यान देना है, एटम्स इन इक्वल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, ऑफ हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस। अगर हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस, इन सभी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उसके अंदर एटम का रेशियो बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसे जरूर इसका रिविजिट बनता है। तो हम एवोगैड्रोस लॉ लगाएंगे। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इफ वॉल्यूम्स आर इक्वल अंडर सिमिलर कंडीशंस, और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कंडीशंस आर सिमिलर, हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल मॉलिक्यूल्स और मोल्स। तो लेट्स से दे हैव इक्वल मोल्स, तो if their volumes are equal then their moles are also equal. Let's say their ratio is 1:1:1, but see this is the ratio of their moles. किसका रेशियो है? मोल्स। जितने मोल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस, तो देखो बच्चों मॉलिक्यूलर रेशियो भी क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर इज टू एवोगैड्रो नंबर इज टू एवोगैड्रो नंबर इज टू एवोगैड्रोस। नाउ Avogadros is asking Prashant, Prashant, I just define moles and molecules, then how will you able to find atoms? Then Prashant is saying to Avogadros, relax, relax. I have some basic fundamental understanding of atoms and molecules. I know what a molecule is. A molecule is combination of atoms. Means to find number of atoms, what I have to do? I have to just multiply with एटॉमिसिटी। अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एटम निकालना है तो मैं सभी के मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर रेशियो। सो व्हाट इज द एटॉमिक रेशियो? मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी and see what is the atomicity of hydrogen. Oh, its atomicity is 2. What is the atomicity of helium? It's 1. What is oxygen? 2. What is ozone? 3. Now Avogadro is asking me why you are not writing Avogadro's number, because question में बोला है simple ratio बताना है, तो for simple ratio these numbers are going to cancel out. So now question becomes very simple and answer is 2:1:2:3. Our answer is C. देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसे अभी आगे हम मोल कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई करके बहुत आराम से बहुत जल्दी से कर देंगे। मैं हर 11th क्लास के बच्चे से बोलूंगा कुछ भी हो जाए
देखो सबसे पहले माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट सीख के रहूंगा और किसी से भी सीख के रहूंगा, ठीक है। देखो आपको मोल कॉन्सेप्ट सीखना है, ये नहीं कि मुझसे ही सीखना है, जिससे समझ आए उससे सीखना है। ये दो एटीट्यूड, आपको मोल कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैं कहीं से भी सीख के रहूंगा, जो डाउट आएगा टीचर से पूछूंगा, यूट्यूब कमेंट में पूछूंगा, जहां से आंसर मिले, बट मैं सीख के रहूंगा। बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट इज अ फंडामेंटल ऑफ 11th एंड 12th क्लास। हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका यूज होता ही है। इसे स्किप करने का मतलब ये जहां आएगा आपका ब्रेन वहां जैम हो जाएगा, ऐसा लगेगा यार सोच ही नहीं पा रहे, तो अभी इसे खत्म कर देना है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कंटेनर्स मींस, क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव टू आइडेंटिकल कंटेनर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग टू आइडेंटिकल कंटेनर्स? क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। आइडेंटिकल कंटेनर्स मींस इक्वल वॉल्यूम्स। कंटेनर्स का वॉल्यूम क्या है? इक्वल। कंटेनिंग 0.28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। एक कंटेनर है जिसमें 0.28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। सर नाइट्रोजन गैस बोला है, N माने या N2? इफ दे आर सेइंग नाइट्रोजन गैस, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड स्टेबल फॉर्म सोचते हैं। तो नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड एंड स्टेबल फॉर्म होती है N2, तो वी राइट इट एज N2, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। देन नेक्स्ट इज another vessel has 0.44 ग्राम ऑफ X। अब जो दूसरी गैस है कौन सी है ये पता ही नहीं है, बस ये पता है इट इज 0.44 ग्राम ऑफ X। आप बताइए वो X गैस कौन सी है? ठीक है, नाउ एवोगैड्रो इज आस्किंग प्रशांत कैन यू सॉल्व दिस? प्रशांत, यस आई एम ग्रेटफुल टू यू एवोगैड्रोस कि यू इन्फॉर्म मी दैट इफ गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम्स, यानी जिस गैस में कंटेनर में नाइट्रोजन है और जिस कंटेनर में ऑक्सीजन है उनका वॉल्यूम इक्वल है। एंड यू आल्सो इन्फॉर्म मी दैट इन दिस क्वेश्चन एवोगैड्रोस कि टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम। अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, then number of moles of nitrogen and number of moles of X is also same or equal, right? So now I am going to replace this sign by equal. Why? Because identical container means equal volumes. If two gases are under similar conditions, यानी दो गैसेस का कंडीशन सिमिलर है, तो जो उनका वॉल्यूम होगा दोनों का इक्वल होगा, वही उनका मोल होगा, यानी कि उनका मोल भी इक्वल होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल? गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला फॉर एक्स? गिवन मास ऑफ एक्स बाय मोलर मास ऑफ एक्स। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू। व्हाट इज द गिवन मास? अब आप वैल्यूज देखिए, नाइट्रोजन का गिवन मास है 28, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, given mass of x is 0.44, molar mass we have to calculate, and देखिए कितना इजी है, डेसिमल से डेसिमल गया 44 ग्राम किसका मास है? देखते हैं चारों ऑप्शन। यस CO2 का मास कितना होता है? 44। तो now Avogadro is saying if you are so confident then solve this numerical. तो प्रशांत is trying here, so determine the ratio of volumes of equal masses. इक्वल मास मेंशन है ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो एवोगैड्रो यू सेड टू मी इफ कंडीशंस आर सिमिलर एंड वॉल्यूम्स आर इक्वल, ठीक है, देन मोल्स आर आल्सो इक्वल। तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन। तो वी कैन से वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ मीथेन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन का जो भी वॉल्यूम का रेशियो होगा, जो भी, जरूरी नहीं है कि 1:1:1 हो, दैट रेशियो कैन बी 1:2:3 डिपेंडिंग ओवर व्हाट? वॉल्यूम्स। तो जो भी वॉल्यूम्स का रेशियो होगा, और अगर कंडीशन सिमिलर है तीनों गैसेस के लिए, तो वो रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के, राइट। थोड़ी देर रुक जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर अभी भी समझ नहीं आया, ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे।
Avogadro is saying volume of any gas is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure. तो volume of hydrogen is directly proportional to the number of moles of hydrogen. Then volume of oxygen is again directly proportional to the number of moles of oxygen. Now we can remove this proportionality sign and can be written as like this. Volume ratio of hydrogen and oxygen is equal to the molar ratio of hydrogen and oxygen, right? क्योंकि अब अगर मान लेते हैं दो गैसेस का वॉल्यूम डिफरेंट है लेकिन टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो बाय दिस वे की वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, उनका मोल रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट? थिंक ओवर इट. लेट्स टेक वन मोर स्टेप. मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको. मान लेते हैं वन गैस हैज वॉल्यूम 11.2 लीटर एंड अनदर गैस हैज वॉल्यूम 5.6 लीटर, बट कंडीशंस आर सिमिलर. तो वी कैन से its volume has proportional to number of moles 1, its volume is proportional to N2. Volume ratio and molar ratio will be same. जो वॉल्यूम रेशियो होगा वही मोलर रेशियो होगा. बोलो क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है. सो एवोगैड्रो इज सेइंग वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस. तो हमने रेशियो निकाल लिया. नाउ व्हाट ही इज सेइंग, नंबर ऑफ मोल्स में सबके मास इक्वल है. जब भी क्वेश्चन में मेंशन है सबके मास इक्वल हैं, तो अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 1, मीथेन का 1. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स? गिवन मास बाय मोलर मास. ये कब लगाते हैं? जब प्योर सब्सटेंस होता है. तो गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 1 एंड मीथेन इज 1. व्हाई आई एम टेकिंग एज 1? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है दे ऑल हैव इक्वल मासेस. इन सभी के मासेस क्या है? इक्वल है. तो x थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा. दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया 1 1 1. नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय 2, 32 and 16. So what is the volume ratio? Volume ratio is 1 by 2 is to 1 by 32 is to 1 by 16. But options तो ऐसे हैं, तो ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय नंबर 32. तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 32. लेट्स मल्टीप्लाई बाय 32, मल्टीप्लाई बाय इट विथ 32. व्हाट इट बिकम्स? ये क्या हो गया? It becomes 16, it becomes 1, it becomes 2. 16 is to 1 is to 2. Our answer is B. See, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि कंफ्यूजन हो गई. If you want me to explain things directly, then please comment, because what I want कि छोटे से छोटा डाउट भी ना रह जाए. ठीक है, इसलिए मैंने हर तरह के डाउट्स को कंसीडर करके डिस्कस किया है. बिकॉज फॉर्मूला पढ़ाना बहुत आसान है. V is directly proportional to N and V1 by V2 is proportional to N1 by N2. बट सॉल्विंग के साइन जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं उनको एलिमिनेशन भी बहुत जरूरी है. एज वी ऑल नो कि अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल तो है ही, बट एट द सेम टाइम उस गार्डनर का भी पोटेंशियल है कि उसकी ग्रोथ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें रिमूव करते चलें. तो आपकी कंसेप्चुअल ग्रोथ में ऑब्स्टेकल्स, आपके डाउट्स हैं, दैट शुड बी रिमूव्ड एट एनी कॉस्ट. तो आपके जो भी छोटे छोटे इसमें डाउट्स हो, प्लीज कमेंट सो आई कैन क्लियर इट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.